हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरी सुनिएगा। और इस कहानी का नाम है देवरानी जेठानी। तो प्रतिभा के दो बेटे थे, मनीष और प्रीति। दोनों बेटों की प्रतिभा ने शादी तय कर दी और शादी करके अपनी दोनों बहू पूनम और पायल को घर बहू बनाकर ले आई थी। और दोनों बहू भी बहुत अच्छी थी, बेटे भी बहुत अच्छे थे, आपस में कभी लड़ाई झगड़े नहीं करते थे। इसी तरह से पूनम जो थी तो वो कम पढ़ी लिखी थी, वो घर का काम काज करने में बहुत ही अच्छी थी। और पायल पढ़ी लिखी थी तो वो जॉब करने लगी और पूनम घर का काम संभालने लगी। इसी तरह से पायल हमेशा जॉब करने चली जाती थी और पूनम पूरा सारा घर का काम किया करती थी। किसी को कुछ महसूस नहीं होता था कि हमारे घर में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। प्रतिभा अपनी बहुओं से बहुत ही खुश थी। एक दिन प्रतिभा कहने लगी, अब मेरे बेटों को देखने के लिए मेरी बहू हैं, अब मुझे भगवान पूछ लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और यही सब बातें हुआ करती थी, आपस में बहुत हंसी मजाक किया करते थे। और फिर इसके बाद में धीरे धीरे पायल जो थी वो अपनी कमाई से कुछ ना कुछ घर में लेकर आया करती थी। एक दिन पायल ने बहुत सारे कपड़े शॉपिंग करके ले आई और पूनम ने जब यह सब देखा तो पूनम अपने ऊपर कपड़े नाप नाप कर देखने लगी और कहने लगी, पायल दीदी आपने तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े ले आई हैं और मैं भी कल शॉपिंग करने जाऊंगी तो कपड़े लेकर आऊंगी। पायल ने कहा, हाँ देखो पूनम, मैं कपड़े की शॉपिंग करके इसी वाले शोरूम से लाई हूँ, देखो अच्छे हैं। पूनम ने कहा, हाँ दीदी बहुत अच्छे कपड़े हैं और मैं भी जाऊंगी। यह कहते ही अगली सुबह जब हुई तो पूनम ने भी प्रीति से कहने लगी कि प्रीति मुझे शॉपिंग करने चलना है और अपने लिए कपड़े लाना है। प्रीति ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन एक ही जोड़ी कपड़े लाना है। तो पूनम कहने लगी, नहीं पायल भाभी ने तो देखो बहुत सारे कपड़े लेके आई हैं, मैं अपने लिए एक जोड़ी नहीं कपड़े लेके आऊँगी, कई सारे कपड़े लेके आऊँगी। तो प्रीति ने कहा, अरे पूनम भाभी, पायल भाभी तो कमाती हैं, उनकी कौन सरा लगा पाएगा और तुम तो कमाती नहीं हो, तो हमारे पास जितने पैसे होंगे हम उसी पैसों से आपको कपड़े दिलवाऊंगा और वो तो खुद कमाती हैं। यह कहते ही प्रीति और पूनम दोनों कपड़े की शॉपिंग करने चले गए और फिर वहाँ से आए तो सभी लोगों ने अच्छे से खाना पीना किया। इसके बाद में अगली सुबह जब हुई तो पायल ने फिर से एक बढ़िया सा आईफोन लेके आई घर में और पूनम को दिखाने लगी। पूनम ने पायल का आईफोन देख करके उसकी आंखें झिलमिला गई और कहने लगी, अरे मुझे भी आईफोन लेना है। और तुरंत अपने कमरे में जा कर के अपना फ़ोन बेड पर पटक दिया और चिल्लाने लगी, प्रति मुझे आईफोन लेना है, आईफोन। प्रति ने कहा, अरे तुम जानती हो वो फ़ोन तो 1 लाख का आता है, इतना महंगा फ़ोन हम नहीं दिला पाऊँगा, क्योंकि पायल भाभी तो खुद कमाती हैं, वो अपने कमाई से कुछ भी ले सकती हैं और तुम तो कुछ नहीं करती हो, सिर्फ घर का काम करती हो। पूनम ने कहा, मैं घर का काम करती हूँ तो इसकी वजह से मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं करता है। और पायल भाभी ने तो कुछ ना कुछ रोज़ डेली नई सामान लेकर आया करती हैं। इसी तरह से पूनम को अब बहुत बुरा लग रहा था। पूनम ने अपनी सास प्रतिभा के पास गई और कहने लगी, मम्मी जी मुझे आईफोन लेना है। प्रतिभा ने कहा, अरे बेटा ये आईफोन क्या होता है, कितने का मिलता है? पूनम ने कहा, सिर्फ 1 लाख का मिलता है। प्रतिभा ने कहा, अरे 1 लाख का मैं फ़ोन कैसे दिलवा पाऊँगी? तो पूनम ने कहा, पायल भाभी ने तो लाई है फ़ोन। प्रतिभा ने कहा, अरे वो तो खुद कमाती है, वो कुछ ले सकती है अपनी कमाई से और तुम तो सिर्फ घर का काम करती हो, कौन सा कहीं कमाने जाती हो। मेरे बेटे के पास इतनी कमाई नहीं है जो तुम्हें 1 लाख का फ़ोन लेके देगा।
यह सुनते ही पूनम को बहुत बुरा लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब धीरे धीरे पूनम ने क्या किया, घर के सारे काम करने में कटर मटर करने लगी और पायल का भी हिसका करने लगी। वैसे तो पायल कभी भी घर का काम नहीं करती थी, सुबह उठ के बस अपने ऑफिस को चली जाती थी और घर से कोई भी मतलब नहीं था। इसी तरह से एक दिन पूनम के ऑफिस से कुछ लोग आए घर में और पायल ने कहा, पूनम तुम आज अच्छा अच्छा खाना बना लेना और 5 मेल की सब्जियां, क्योंकि मेरे ऑफिस से कुछ लोग खाने के लिए आ रहे हैं तो मेरी बेइज्जती ना होने पाए। पूनम तुरंत जाकर के किचन में अच्छा अच्छा खाना बनाया और खाना टेबल पर लगते ही सभी के मुंह में पानी आ गया, इतनी खुशबू खाने में आ रही थी। और इसी बीच तभी पायल कहने लगी, अपने जितने दोस्त थे उनसे कहने लगी, खाना मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है और मैं इतना अच्छा खाना स्वादिष्ट बनाती हूँ। सभी लोगों ने जब खाना खाया बहुत तारीफ की पायल की, और यह सुनकर के पूनम की आंखों में आंसू आ गया। उसने सोचा कि खाना तो मैंने बनाया है और ये अपनी तारीफ करवा रही हैं। फिर इसके बाद में पूनम और भी कटर मटर करने लगी, घर का कोई भी काम नहीं करती थी। अब वो पूनम के दिमाग में आईफोन गूंज रहा था। पूनम फिर से दिमाग लगाया और कहने लगी, अभी तो एक चांस और है, और फिर अच्छी सी चाय बना करके अपने ससुर जी के पास गई और कहने लगी, पापा जी चाय लीजिए। उसके ससुर ने जैसे ही चाय देखा कहने लगे, वाह पूनम तुम तो ऐसी चाय बनाती हो कि मेरे सर का तुरंत दर्द बंद हो जाता है, तबीयत खुश हो जाती है, और तुम्हें जो भी मांगना हो तो बताइएगा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ दिलाऊंगा। पूनम तो इधर फ़ोन की तलाश में थी ही। पूनम ने तुरंत बोल दी कि पापा जी मुझे आईफोन लेना है। उसके ससुर को तो ये पता नहीं कि आईफोन कितने का आता है, कैसा क्या होता है। उसने तुरंत अपना क्रेडिट कार्ड निकाल करके पूनम को दिया और कहने लगे कि जाओ ये बेटा मेरा क्रेडिट कार्ड है, जो भी तुम्हें आईफोन लेना है तुरंत जा कर के लो। पूनम आई कार्ड लेकर के मार्केट गई और तुरंत वहाँ से आईफोन लेके आ गई। जैसे ही उसके ससुर ने देखा, उसके क्रेडिट कार्ड में 1 लाख का मैसेज आया था। तभी उन्होंने कहा कि पूनम तुमने ये क्या किया, 1 लाख अकाउंट से कट गया। पूनम ने कहा, हाँ पापा वो 1 लाख का फ़ोन आता है, मैंने आपके अकाउंट से 1 लाख रुपये वो फ़ोन में कटवा दिया। यह सुनते ही उसके ससुर की आंखें खड़ी की खड़ी रह गई और तुरंत उन्होंने कहा कि ये फ़ोन वापस करके आइए, और पूनम को भी फिर से फ़ोन वापस करना पड़ा। अब पूनम बिल्कुल भी कोई काम नहीं करती थी घर में और दिन भर ऐसे ही पड़ी रहती थी। उन्होंने कहा, जब मेरी कोई वैल्यू नहीं करता घर के कामों से तो मैं घर का काम भी नहीं करूंगी। अब पायल को भी पता चल गया कि पूनम घर का काम कितना करती थी, और घर वालों को भी ना तो पायल टाइम से खाना दे पाती थी, ना कुछ। जब ड्यूटी से आती थी तो खाना बनाती 11-12 रात के बज जाते थे और अच्छा खाना भी नहीं बनता था। सभी को महसूस होने लगा था कि पूनम घर का काम कितना करती थी। तभी एक दिन वो पायल अपनी ऑफिस से लेट आई और तुरंत रोटियां बनाई। फिर इसके बाद में सब्जी बाहर से ऑर्डर किया। उसके ससुर को पता चला तो उन्होंने कहा कि मैं बाहर की कोई चीज़ नहीं खाता हूँ, मेरा पेट खराब हो जाता। पूनम ने तो ऐसा कभी नहीं किया। तभी पायल कहने लगी, मुझे सभी लोगों से माफ़ी मांगनी है और ख़ास करके पूनम से। मैं यही समझती थी कि पूनम घर का काम करती है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर पूनम घर का काम ना करे तो हम सबको बहुत परेशानी होगी, टाइम से खाना पीना नहीं मिलेगा। और पायल ने पूनम से जा कर के माफ़ी मांगी और कहने लगी, आज से मैं तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी। और घर वालों ने भी पूनम से माफ़ी मांगी और कहने लगी कि जो भी तुम्हें लेना है तुम हंसी खुशी से बताइएगा, मैं आप सभी लोग मिल कर के तुम्हारी हर कोई ज़रूरत को पूरी करूँगा और तुम घर के काम करिए। पूनम यह सुनकर के बहुत खुश हुई और फिर से घर के कामों में लग गई। खाना पीना बना कर के सभी को दिया और सभी अब हंसी खुशी से रहने लगे।
तो कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि औरतें घर में क्या करती हैं, कौन सा काम करती हैं, ये दिन भर आराम करती रहती हैं। तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि औरतें दिन भर आराम नहीं करती हैं। घर में तो बहुत सारे काम होते हैं, उनको एक समय भी फुर्सत नहीं मिलती है। और ये मत बोलिए कि औरतें हमेशा आराम करती रहती हैं। घर का काम करना भी एक कला होती है। अगर कोई भी स्त्री है घर के कामों में निपुण नहीं होती है तो उसका घर अच्छे से नहीं चलता है। आप लोग इस कहानी को सुनिएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट करके बताना कि मेरी कहानी कैसी लगी। तो अगली कहानी में आप लोगों का स्वागत रहेगा। आज की कहानी मैं यहीं एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।